एक और बताती हूँ। हाँ। मेरी अम्मी, हम लोग मजलिस बहुत मुहर्रमों में, मेरी माँ जैसी मैं कहती हूँ ना मोमना औरत कोई नहीं मैंने देखी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो हमारे यहाँ मजलिस, हमारा टाइम होता था शाम में, औरतें पूरे मोहल्ले में एरिया में होती थी, सब होते हुए आते थे। तो सारी औरतें कहती थी रिजवी साहब के यहाँ, जो बेगम रिजवी के यहाँ जो रश होता है ना, वो किसी के यहाँ नहीं होता है। ये कहती रही 3 मुहर्रम या 4 मुहर्रम को पूरे इमाम बारगाह में आग लग गई। अल्लाह अकबर। पूरा कुछ भी नहीं था, पूरा ड्राइंग रूम मेरे इतना बड़ा था अम्मी का, तो वो इमाम बारगाह बना देती थी चांद रात को पूरा। तीसरा या चौथा मुहर्रम था, अचानक जब जैसे मजलिस का टाइम होने लगा तो वो ड्राइंग रूम की दरवाज़ों से धुएं निकलना शुरू हो गए। वो देखा तो पूरा आग, वो आई, फायर ब्रिगेड आया, वो आज तक नहीं पता लग सका कि कैसे आग लगी। अच्छा, आप भी कुछ बताइए। मैं ये कहती हूँ कि जैसे मैंने नया घर जब हम लोग शिफ्ट हुए, तो जैसे सादिया बता रही है ना कि आप बता रही हैं शीशा तो हमारे में कहते हैं कि शीशा टूटना बला यही कहते हैं, चलो शीशा टूट गया, चलो बला टल। और यकीन करें बला टलती। अच्छा, कुछ मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बात से, क्योंकि मेरे आप कह रही ना बहुत सारी तजुर्बात आपसे बहुत। मुझे पहले बता दें ब्रेक में कितना टाइम है, क्योंकि फिर मैं कट नहीं करूंगी उनको। अच्छा हाँ, भी टाइम जी। कुछ भी मतलब के ना, हम कहते हैं कि अगर शीशा टूटा बला टली, या अगर अब ग्लास टूटा तो। लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे हुए कि मेरी चीज़ें पाए तकमील पे नहीं पहुंची। घर ले रहे हैं, सबको दिखा दिया, अरे मैं ये लूँगी क्योंकि मुझे गार्डन पसंद है, नहीं कभी भी पूरा नहीं हुआ वो आज तक। जो मतलब कि मेरी ख्वाहिश है पूरी नहीं हुई, वजह ये कि टो लग जाती है। उसके बाद मैंने क्या किया, अभी हर चीज़ मैं किसी को नहीं बताती। कुछ चीज़ें मैंने अपने घर में की जिससे नेगेटिविटी बहुत कम हुई, सब कर सकते। ये जो पीली सरसों होती है ना, जी, पीली सरसों ½ टीस्पून लेके आप अपने घर में फैला दें, कोनों में डाल दें, और फिर सुबह जब झाड़ू निकालें तो फिर उसके साथ वो निकल जाए। नेगेटिविटी को ये नमक घर से पीली कम करती है। तो क्या चारों तरफ डाल, ऐसी डाल दें, ऐसी कहीं कोनों में डाल, पीली सरसों नमक डाल। दूसरा, नमक जो है वो आप जैसे घर के एंट्रेंस पे जैसे हम रखते हैं ना, रग रखते हैं जिस पे कदम रख के लोग अंदर आते हैं, फुट स्टेप रखते हैं, मैट, उसके नीचे नमक जरूर डालें। आपके घर में कभी भी कोई भी तकरीब हो तो आप नमक जरूर डालें। वो भी जो भी फुट स्टेप उस पे रख के आपके घर आएगा, खुला हुआ नमक। खुला हुआ नमक घर का नहीं होता है। कौन किस एनर्जी के साथ आपके घर में किस एनर्जी के साथ आ रहा है, नमक सबसे पहले एनर्जी खींचता है। और नेगेटिविटी, एक और चीज भी बताओ कि अगर आपको ऐसा लगता है आपका जिस्म भारी हो रहा है या आपको नजर लगी है, फौरन से पहले नमक से नहा लें और नींबू से लिया नमक, आप 1 चम्मच नमक डाल दें उसके अंदर, आखिरी उसमें ले लें और वो पानी का शावर। लेमन भी क्या कहते हैं, समुद्र का पानी। आप ये बात तो नहीं कि मकसद, हाँ समुद्र के पानी के अक्सर लोग कहते हैं कि आपको नजर लगी हुई, आपको अगर जादू टोना हो तो आप जाके समुद्र एक तो क्रॉस कर या पानी में डिप कर, समुद्र के पानी में नमक होता है जो आपकी सारी नेगेटिविटी को खींचता है। आपकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ओके, और ये साइंस से अप्रूव्ड है। जो हम नमक वगैरह रखते हैं तो उससे क्या होता है, जब आपके अंदर नेगेटिविटी हो और आप बैठे हो ना, तो नमक पिघलना शुरू हो जाता है आपकी नेगेटिविटी को। चलिए छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं आज नज़र के हवाले से। प्यार की नज़र की भी लग जाती है। अक्सर अपने बच्चे को जी भर के देख रहे हो तो मेरे मियाँ मुझे कहते हैं कि नहीं ऐसे मत देखो उसको, क्योंकि बाकी जब उसको देख रहे होते तो आप एक अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह तेरा इतना शुक्र है कि तूने साहिब औलाद बनाया और फिर तूने इतनी प्यारी औलाद दी और दिल में इतनी प्यारी मोहब्बत डाल दी। तो कहते हैं कहीं कहीं आपको जी भर के अपने बच्चों को भी नहीं देखना चाहिए, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को थोड़े खाने के वाले से बात भी कर रहे थे और भी कुछ वाक़यात मैं मज़ीद इनसे बात भी करूँगी। हमारे साथ केस भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़रा हम उनसे भी जान लेते हैं। सना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना।
सना, कैसी आप? ठीक हैं सना? नज़र ने आपको कैसे इफेक्ट किया? माइक 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 जी। वालेकुम सलाम। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें 2 भाई। हम में माशाल्लाह बहुत प्यार था, इतनी मोहब्बत कि बाहर पिकनिक पे जाना, घूमना फिरना, हम लोग माशाल्लाह बिल्कुल वेल सेटल लोग थे। इतनी मोहब्बत के बस आपको बता नहीं सकती कि मैं बहुत मिस करती हूँ अपने बहन भाइयों को, बहुत याद करती हूँ। हमारी जो ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल की वजह से ये सारी परेशानी मेरे घर में आई। क्योंकि बच्चे ये करते थे कि जो भी जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, तो उठा के स्टेटस लगा देते थे। अब वो स्टेटस देख देख के लोगों के कॉल्स मेरे पास आती थी, मेरी दोस्तों की, हमारे दूसरे ऐसे रिश्तेदार जो नहीं शामिल होते थे हम बहन भाइयों की गैदरिंग में। तो वो अक्सर मुझे ये कहते थे कि तुम तो बहुत घूमती फिरती हो माशाल्लाह, तुम तो जा रही हो, तुम तो आए दिन भाइयों में घुसी रहती हो, जब देखो तुम्हारे भाई तुम्हारे यहाँ होते हैं, तुम्हारे यहाँ दावतें चल रही हैं, तुम्हारे यहाँ बर्थडे हो रही है, ये वो। तो मैं यही सोचती थी, मेरा चलो आप लोग देखते हैं, चलें अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा कि देखते ही देखते हम भाई बहनों में ऐसी नातफाकी हुई, आप यकीन करें इस तरह कि आज हम भाई बहन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। इतनी नातफाकी हो गई हमें कि मेरे भाई, हम चाहें भी कि हम कोशिश भी करें कि बहन, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि मेरा ना खाने में दिल लगता है। आप यकीन करें मेरे इतने अच्छे हालात थे कि आज मैं बहुत बहुत परेशान हूँ माली हालात से भी। मेरे भाइयों के भी कारोबार बिजनेस सब ठप हो गए, सब कुछ। तो मैं ये मानती हूँ मैं कि ये आप लोगों का मतलब आगे आप लोगों को माली नुकसान भी, आप सब लोग बहन भाइयों को, चारों बहन भाइयों को हुआ एक तरह से, ठीक है। और आपस में जो आप लोगों की दूरियां आई, तो उसमें क्या कोई लड़ाई हुई या फिर आप लोगों के पार्टनर्स की वजह से, किन बातों की वजह से एकदम से दूरी आ गई? ये ना कि हमारे जैसे बच्चे थे, उनमें रिश्ते होने जा रहे थे, वो रिश्तों में दूरी आ गई। कोई ना कोई बात आ जाती है, भाभी कुछ नाराज़ हो जाती हैं किस बात पे, ये नहीं ऐसा नहीं, मैं यहाँ नहीं करूँगी, अब इनके वैसे पहले जैसे हालात नहीं, अब मैं नहीं कर रही। कोई ना कोई बातें चली आ रही हैं। भाई अब सीधे मुँह बात नहीं करते। मैं चाहती भी हूँ कि भाई बात करें, मम्मी पापा नहीं, अब हम बहन भाई हैं जो हम आपस में मिल के रह सकते हैं। लेकिन अब ये कि भाई बात ही नहीं करना चाहते। कुछ अगर मैं कोशिश भी करूँ किसी की तरह, अच्छा वो लोग जो लोग स्टेटस दी के तारीफ़ करा करते थे कि यार तुम तो ये कर रही हो, तुम तो आए दिन पिकनिक पे जा रही हो, तुम लोग तो इस्लामाबाद जा रहे हो घूमने एक साथ, ये कर रहे हो। आज वो लोग ये नहीं चाहते, ये नहीं सोचते कि चलो जिनके हम जो बहन भाई इतना मेल झोल था, हम इनमें सुलह करवा दें, हम इनमें मिलाप करवा दें, इनको बैठा के इनके दिल साफ हो जाएंगे एक दूसरे की दोबारा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जैसे अभी समिया ने बड़ी अच्छी बात की थी कि देखिए कहीं पे ना चाहते हुए भी, जैसे फर्ज करें कि आपके वैसे गिफ्ट लेकर आता, हाँ, और आप अपनी कमी और आप किसी दूसरे को आप चाहे उनको अप्रिशिएट कर रहे हो क्या, देखो अच्छा है। जैसे हमारे रिश्तेदार नहीं, हम किसी और लोगों को देखी कि उनकी माशाल्लाह से इतने बहन भाई हो, तो उनके घर के इवेंट में लोग कहा माशाल्लाह देखो इनके कितना जबरदस्त है, इनके हमारे यहाँ तो रिश्तेदार इतने नहीं है। तो वही बात है कि उससे भी टोक लग रही है कि आपकी अगर वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, वो चीज़ बिल्कुल दूसरों के ऊपर लग रही है क्योंकि हम उनकी खुशी देख रहे हैं, जबकि हम बहुत रचे बसे हैं, उनसे सर ज़्यादा अच्छे हालात हमारे हैं या हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अक्सर हम लोग ये जुमले बोलते हैं, मेरे साथ कितनी दफ़ा हुआ है महफिलों में, शादी की तकरीब में तो ख़ानदान वाले होते हैं, तो खाना लेने के लिए खड़े में, और अपना ये नहीं देख रहे कि आपके बच्चे जो हैं वो किस मुकाम पे काम कर रहे हैं कि सालाना मतलब उनकी महीने की सैलरी लाखों रुपए में। मुझसे कह रहा थी, कहते हैं ना एक बेवकत बात जो कि नहीं कहनी चाहिए, क्या बोलेंगे उसे, बेवकत। लेकिन मतलब बड़े नोट छाप रही हो, ये किस किस्म की एजुकेटेड फैमिलीज की बात है। तुम्हारे बच्चे तो बड़े कर रहे हैं, तो ये मुहासबा करें कि आपके अपने बच्चे भी तो कहाँ हैं। हम अगर सोशल मीडिया पे आते हैं, टीवी पर आते हैं, हमारा काम ऐसा है, तो आप ही किसी को कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगी सादी आप तो बड़े नोट छाप रही हैं, ये बहुत कहते हैं ना नाजेबा सी बात है, ये बड़ी पर्सनल बात है, हमें ये नहीं कहना चाहिए। ये आपकी जॉब, ये हमारी जॉब, ये जॉब है। तुम बाज नहीं आती, तुम अपने क्यों बच्चे डालती हो इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा भाई क्योंकि मेरा काम है, मैंने रोज मेरे डिजाइनर के जोड़े पहने हैं, मैंने डिजाइनर को प्रमोट भी करना है, तो मैंने रोज की अपनी पिक्चर डालनी है। मैं अपनी तो
ईद पे देखेंगे कि मैं फैमिली पिक्चर डाल दूं, अदरवाइज में, लेकिन लोग उस पे भी हाँ भाई तुम बात नहीं, तुम क्या पिक्चर डाल, अरे भाई मेरा अरे काम लोग है ये बोलते हैं मदिया, अच्छा जो आप तो हर बोलते हैं हम अपनी पिक्चर जरूर लगाते हैं। हाँ वो तो लगाते हैं। आप ये और लोग देखते तुम भी तो होंगे। कपड़े रिपीट नहीं करती हो, ये बोलते हैं कि तुम तो कपड़े रिपीट नहीं करती हो, तुमको क्या जरूरत है, तुम तो कपड़े अरे भाई डिजाइनर के कपड़े होते हैं, किराए के कपड़े होते हैं, उतार शो खत्म होने के बाद उन्हें वापस करने होते हैं, लेकिन वो तुम तो रोजाना, मतलब आप ये सोच देखें, और ये पढ़े लिखे पैसे वाले एक अच्छी फैमिली के लोगों की सोच है। मैं आपको बता रही हूँ कि शादी में तो आपका अपना खानदान होता है, तो उस पे आप खाना लेते वक्त मुझसे बड़े नोट छाप रही हो, और आपकी मेरी ऐसी कोई गुफ्तगू भी नहीं है कि आप मुझसे इतने बड़े मजाक करें। अच्छा समिया, आप तो ये ओनली चाइल्ड है, लेकिन आप माशाल्लाह से आप लोग के भी घर में बड़े, तो ये मुझे बताएं कि वाकई नजर लगती है, जैसे हम अक्सर बहन भाई में देखे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, बट एक टाइम के बाद कभी कभी अपनी नजर भी जाए, फिर आप उसको मतलब क्या तोड़ निकालती हैं आप उसका कि नजर ना लगे? देखिए नजर ना लगे तो लग तो गई, नज़र तो लग गई, नज़र ने चीज़ें भी ख़राब कर दी। हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ एक वाक़या, तो लेकिन अब उसको तो हमने भुगत लिया। अब कोशिश ये होती है कि उस पर बार बार बात ना करें। देखें एक चीज़ अगर ख़राब हो जाए ना और आप उसको खींचते रहें च्युइंगम की तरह, वो ख़राब हो जाएगी। हमने कोशिश भी करके देखी, लेकिन वो बात नहीं संभली। हमने कहा ओके फ़ाइन, और हम आज तक ये हैरान है कि रीज़न क्या है, रीज़न नहीं हमें समझ आया, लेकिन उसका फिर हमने कहा अल्लाह के हवाले किया। हमने कहा ठीक है मालिक, तू जानता है, तू बेहतर समझता है। हाँ, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ और भी लगती है, कुछ चीज़ें जब अगर आपका इस पे यकीन है ना कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो कुछ चीज़ें वो आपसे इसलिए भी दूर करता है, वो आपके हक में बेहतर नहीं होती। तो इसको ना इस तरह भी उसकी रजा में शामिल हो, क्योंकि हमारा मसला है कि हम शुक्राना नहीं अदा करते। हम फौरन आ जाते हैं कि मेरे साथ क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ शुक्राने का भी हमारा बड़ा अमल दखल होता है कि हमें ना अगर नहीं हुआ कोई काम तो उसमें जरूर कहना चाहिए कि इसमें भी तेरी बेहतरी होगी, अल्लाह की बेहतरी। अगर फर्ज करें बहन भाई भी आज आपस में नहीं मिल पा रहे ना, और कल तक एक थे, तो हो सकता है आगे चल के वो रिश्ता आपके हक में ना बेहतर हो। अल्लाह ने उसकी सेपरेशन खुद बनाई हो। कैसे हो सकता है कि अगर जो रिश्ता हम कहते हैं कि उसने लिख दिया और होना है, क्योंकि आपको नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले मिलेगा ना, हाँ, तो ये अगर कुछ चीज़ आपसे दूर गई, अब अभी कि मुझे भी बड़ा टाइम लगा ये चीज़ें समझने में। मेरी ज़िंदगी की ये 6 साल है जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को समेट के रब्स के करीब होने पे मुझे पता चला कि अच्छा, अगर मेरी ये बात, क्योंकि दुआएं तो मेरी जमा हो रही हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने कोई दुआ मांगी और रब ने उसको रद्द कर दिया। एक माँ अपने बच्चे की इसके सवाल को रद्द नहीं करती, वो तो 70 माँ उससे ज्यादा प्यार करता है। तो वो जमा हो रही है, बस कबूल कब होंगे वो उसका काम है। आपका काम है आप अपनी दुआ मांगते हैं, आपका भी काम है आप दुआ करें। साले में आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने पढ़ा है कहीं कि बहन भाई दुनिया में मिलने क्योंकि जन्नत में वो एक साथ नहीं होंगे। तो आप सबकी थ्रू, आप इस शो के थ्रू आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बहन भाई हम सब एक हो जाएं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बस हमारी तो यही कोशिश है, लेकिन बहुत खतरनाक नजर लगी है। आप यकीन करें कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नजर उतारती भी हैं, बहुत भी नजर। अच्छा, आप चारों अपनी मैंने बहुत किया है। मेरे जो मुझे मौलवी साहब ने बताया है, बीबियों ने बताया, मैं वैसे ही करती हूँ कि काश हम पहले जैसे हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है, आपके यहाँ कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो आप लोगों के बीच में बैठ के सलाह कराने की कोशिश करे? वो बड़ा अच्छा, जो मेरे भाई हैं वो बड़े हैं, हाँ। और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरी एक बहन मुझसे छोटी है, फिर एक भाई है, तो हम 2 बहन भाई हैं। जो हम दोनों कोशिश मैं कर रही हूँ कि भाई आ जाएं, लेकिन भाभी कुछ ऐसी बात कर देती है कि भाई वापस यहाँ पे तो फिर देखने के बाद और करेंगे आपने हाँ, लेकिन आप जाके भाभी को गले लगा लीजिए कि अब वाकई ये होता है कि एक टाइम के बाद शादी के बाद ना, अगर आपको अपने भाई के साथ अच्छी रखनी होती है ना, तो आपको होता है कि आप भाभी से भी ना भी रखनी हो तो अपने आप को सरेंडर करना सीखें। हमारा मसला क्या है, हम नहीं करते। हम अपने भाई से तवक्को रखें। घर बनता है एक औरत से। मैं अपने हमेशा एक मिसाल देती हूँ, अपने ससुराल में भी ये बात बोलती हूँ। आप लोग हमेशा कहते हैं हाँ कि अदनान का घर है, कामरान का घर है, जिशान का घर है। अरे नहीं, आप लोग जुमले बदल दें, अफशीन का घर है, ऐनी का घर है, सादिया का घर है, आप देखिए मोहब्बतें अलग हो जाएंगी।